दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। दोस्तों जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का एक एक चरण बीतता जा रहा है, वैसे वैसे देश की सियासत की तपीस आने वाले लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को महसूस होता चला जा रहा है। 2024 में हो रहा 18वां लोकसभा चुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ इसी तरह का चुनाव एक बार देश ने पहले भी इंदिरा गांधी के जमाने में देखा है, जब देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था, जिसमें सभी विरोधी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था इस चुनाव में। हालांकि वर्तमान दौर ना आपातकाल का है, ना ही ऐसी कोई संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार के रवैये से खिन्न अधिकांश विरोधी दल, जिनका वजूद भारत की राजनीति में अहम माना जाता है, वे सभी इस बार एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के बैनर तले सत्तारूढ़ दल को चुनौती दे रहे हैं, जिस कारण 18वां लोकसभा चुनाव बेहद रोमांचक होता चला जा रहा है। कुछ ऐसी ही तल्खी अब मिर्जापुर लोकसभा सीट पर देखने को मिलने लगा है, जहां आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। यहां बीते एक दशक से एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल का कब्जा है, जिन्हें इस चुनाव में हराने के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद को उतारा गया है। 16 मार्च को जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने देश में चुनाव के तारीखों का ऐलान किया था, उसी समय से इंडिया गठबंधन काफी एक्टिव हो गया है। मिर्जापुर में इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा अलग अलग सभाओं का आयोजन करके आम जनता को इंडिया गठबंधन के पक्ष में लामबंद करने की कोशिशों को तेज कर दिया गया था। पर शनिवार को तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचकर एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश की है, जिसके बाद से माना जाने लगा है कि इस बार का चुनाव एक तरफा देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि कांटे का संघर्ष होने की संभावनाएं अभी से जताया जाने लगा है। क्योंकि आम जनता जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे से सीधे जुड़ते दिख रहा है, उस तरह से देखकर तो यही लग रहा है कि मिर्जापुर में भी 18वां लोकसभा चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। फिलहाल आपको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और नेताओं से मिलवाते हैं, जिन्होंने आज की इस बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का संयुक्त बैठक और सम्मेलन है। इससे हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और जितनी भी हमारी गठबंधन है, गठबंधन के लोग हैं, वो हम लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, क्योंकि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जितनी दलें हैं, वो देश को लूटने का काम कर रहे हैं। हम जो लूट है, उस लूट को बचाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर मिलकर लोगों तक, हम जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए यहाँ पर हमने बैठक की है। 2 चरण का मतदान हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग लोटा लेकर, गंगा जल लेकर कसम दिलवाते हैं। वो उनको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, वो लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको जबरदस्ती उनसे गंगा जल से ये लिया जा रहा है, शपथ लिया जा रहा है। अब वो अधर में पढ़कर, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग साथ में रहना चाहते हैं, इसके लिए वो लोग नहीं आ रहे हैं और हमारे साथ में हैं। किन-किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं आप? यहाँ तो मिर्जापुर की तो आम समस्याएं हैं, जो बिजली, सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर हम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता परेशान है, रोजगार से परेशान है। यहाँ के युवा जो है परेशान है, उनको रोजगार नहीं है। वो उनका रोजगार कैसे मिलेगा, उस पर हम काम करेंगे। यहाँ की जो इकाइयां बंद है, उसे चालू कराने का काम करेंगे। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उस पर काम करेंगे। और मैं आश्वासन देता हूँ कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर आप आए हैं, कैसा लगा यहाँ पर आकर के, कैसा स्वागत रहा? यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ, मुझे बहुत ही आनंद हुआ और इससे पता लगा कि हम लोग एकजुट हैं और जनता को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हम जीत रहे हैं और मजबूती से इस चुनाव को जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि इस बार 400 के पार का नारा लगा, इसे क्या कहना चाहिए? 400 पार नहीं, ये तो सब उनकी जुमले हैं। उन्होंने सिर्फ जुमले देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या 2 करोड़ नौकरियां दिया? उन्होंने कहा था कि 15 लाख खाते में देंगे, उन्होंने दिया? तो ये सब उनके जुमले हैं। वो हार रहे हैं, 400 हार रहे हैं। आज मिर्जापुर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद को
समर्थन ही दिए हैं और कंधे से कंधा मिला करके 1 जून की तारीख को मतदान करा करके भारी मतों से इकाई चुनाव चिन्ह में मतदान कराकर आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के जिताने का काम करेंगे। यह संदेश आज मैं काशी प्रांत का अध्यक्ष पवन तिवारी, हमारे प्रदेश प्रभारी आम आदमी पार्टी के और देश के नेता, गरीबों के नेता, सांसद संजय सिंह के निर्देशन पर इंडिया गठबंधन ने काशी प्रांत के हर प्रत्याशियों को इंडिया गठबंधन से जो भी खड़े हैं उनका समर्थन किया जा रहा है और उनको जिताने का काम आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता करें। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना ये इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ कहा, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मनीष त्रिपाठी भी इस चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, जिनका रोल भी बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन ये यूपी की जनता है जनाब, ये यूपी की जनता भी काफी समझदार हो चुकी है। याद करें वो दौर जिस दौर में लगभग 2 दशक तक यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बन सकी थी, और उसके बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उसके बाद लगातार यूपी की जनता ने बारी बारी से सभी को अपनी ओर से मौका दिया है। इस बार भी यूपी की जनता क्या कुछ कमाल करके दिखाती है ये तो आने वाला वक्त ही दिखाएगा। लेकिन इतना तय है कि ये चुनाव ना ही 2014 की तरह दिखेगा और ना ही 2019 की तरह दिखेगा। इस चुनाव में कई अहम मुद्दे जनता के बीच से उठ रहे हैं, जिसका जवाब सत्ता पक्ष को देते नहीं बन रहा है, और यही उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनते जा रही है। फिर भी चुनाव की मतगणना जब तक ना हो तब तक किसी भी दल का जीत बता पाना बेहद ही मुश्किल है। बस यही कह सकता हूं कि चुनाव बेहद ही रोमांचक होने वाला है मिर्जापुर में भी। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर के न्यूज रूम से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।